हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसे कि मैंने बोला, आज आप सबको हमारी जो जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, खासकर स्टैटिक जीके के, वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो, जनरल नॉलेज का सिलेबस बहुत वास्ट है, आप सबको पता है। उसमें हमारा मेन जो बेसिक है वो तो देखो, वो टॉपिक्स नहीं लिखे हुए मैंने, ठीक है, क्योंकि वो तो आपके टीचर्स हैं या फिर आपको वो कंप्लीट करना होता है। मगर जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर उससे आपको क्वेश्चंस बार बार देखने के लिए मिलेंगे, तो वो चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया हिस्ट्री, हो गया पॉलिटी, हो गया ज्योग्राफी, हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया और साइंस के क्वेश्चंस हो गए, साइंस के टॉपिक्स हो गए। तो वो चीज़ मैं अभी आपके लिए लेकर नहीं आया हूँ। फिलहाल जो हमारे स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस 3-4 ईयर्स के आप अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, तो हमारे जो स्टैटिक जीके का बर्डन है हमारे एग्जाम में, वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला है, ठीक है। और बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखो, जीएस का सिलेबस बहुत है। अगर आप देखो, ज्योग्राफी की बात करते हो, तो ज्योग्राफी में भी स्टैटिक जीके घुसा हुआ है। कैसे? जो हमारा रिवर्स हो गए, डैम्स हो गए, जो हमारे माउंटेन पासिस हो गए, ये भी स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज भी हमारे पूछी जाती है बार बार। आप वही चीज हिस्ट्री में देख लो, तो हिस्ट्री में भी आप जैसे इंपॉर्टेंट बैटल्स हो गए, वो चीज आपको भी देखने के लिए मिलेगी। ये भी हमारी स्टैटिक जीके का ही पार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा आप सबको कि देखो, जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा वास्ट है। ये वीडियो जो है स्पेशल हमारे एसएससी स्टैंडर्ड 2026 के जो स्टूडेंट है, उनके लिए होने वाली है। मगर जो मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ, वो ऑल ओवर एसएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो, हमारी हिस्ट्री जो है, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं: एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट में भी काफी सारा सिलेबस है। जैसे हमारा एंशिएंट हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होता है, ठीक है। फिर हमारे जो पुरा पाषाण ऐसे काल होते हैं, वो सब हो जाते हैं। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिर वेद हो गए, पुराण हो गए, बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। फिर आप मिडेवल हिस्ट्री में आते हो, तो मुगल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। उससे पहले जैसे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री देखोगे, तो उसमें गुप्ता काल आ जाते हैं, मौर्य काल आ जाता है, ठीक है, संगम वंश आ जाता है। तो ये चीज हमारी मेडिवल में भी चलता रहता है, धीरे धीरे करके ऐसे ज्वाइन करके चलना होगा, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, हिस्ट्री के मैंने इसलिए टॉपिक नहीं दिए। देखो, पूरा हिस्ट्री ही पढ़ोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि शुभम गुप्ता नाम से एक चैनल पे टीचर है, तो आप उनसे जाके हिस्ट्री की पूरी क्लासेस ले सकते हो। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। हिस्ट्री भी पढ़ा रखा है उन्होंने, ज्योग्राफी भी पढ़ा रखा है और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा रखा है। आप इन तीनों कोर्स से जाके कवर कर लो, ठीक है। मॉडर्न में चले जाते हो, जैसे मुगल से फिर हमारे अंग्रेज आ गए थे, फिर अंग्रेजों ने क्या क्या नीतियां बनाई, फिर कैसे हमारे गांधी एरा आया, फिर कैसे हमारे जो इंपॉर्टेंट हमारे जो पर्सनैलिटीज थी, उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया हमारी हिस्ट्री में, वो सब आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो उस चीज के टॉपिक्स आपको देने की कोई फायदा नहीं है। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जैसे आप पॉलिटी की बात करते हो, वही सेम चीज मिलेगी। पॉलिटी में भी जैसे अमेंडमेंट्स हो गए, ठीक है, आर्टिकल्स हो गया, पार्ट्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, फिर हमारे जो किस तरीके से हमारा जो संविधान बना था, कितना टाइम लगा था, उसमें कौन कौन से जो एक्ट्स आए थे, वो चीजें, हर चीज स्टैटिक जीके का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो, मेरा मेन बोलने का क्या मतलब पता है? मेरा मेन ये बोलने का मतलब है कि जब भी आप पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपको अपने बेस कंप्लीट करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से अगर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ना, तो वो करंट अफेयर से देखने के लिए मिलेंगे। ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है उसमें, ठीक है। और बाकी जो हमारा बचता है, वो हमारा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हमारा जो फिजिक्स हो गया। उन चीज़ों से आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे हमारे वाइटामिन सी डिफिशियंसीज हो गई, ये स्टैटिक जीके का पार्ट आ जाता है, ठीक है। फिर हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं, प्लांट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं, हमारे एसआई यूनिट से कोई रिलेटेड आते हैं, फिजिक्स से, ठीक है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री केमिस्ट्री और फिजिक्स से कुछ कुछ देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी से लगभग आपको देखने के लिए मिल सकते हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो मेरा ये बोलने का मतलब है, ये बेसिक तो आपको करने ही करने हैं टीचर से, जब आप जैसे बिगिनर्स हो, ठीक है। आपको काफी टाइम हो गया, तो आप सीधा टॉपिक वाइज ही कर सकते हो, ठीक। और एक चीज हमारा जीएस में आता है, करंट अफेयर। करंट अफेयर भी बहुत वास्ट है। जितना मैंने आपको ये चीजें गिनाई, उतनी ही उससे ज्यादा करंट अफेयर है। देखो, करंट अफेयर क्या आता है? नेशनल तो आता आता था, इंटरनेशनल भी करंट अफेयर आ रहे हैं अब, ठीक है। तो आपको हर चीज कवर लेके चलनी है। बट मैं ये बोलूंगा, देखो, जीएस में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूँ, जो हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये चार चार इंपॉर्टेंट हमारे जो सिलेबस है इनका, वो सब तो करना ही करना है बेसिक, ठीक है। इसके अलावा आपको स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस देना है, ठीक है। करंट अफेयर में क्या क्या करें? करंट अफेयर में मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, करंट अफेयर में सिर्फ जो हमारे मंथली करंट अफेयर्स आते हैं या फिर वीकली करंट अफेयर आते हैं, या तो वन लाइनर जो बुक आती है करंट अफेयर के एलिफेंट की, आप उसको करो। अगर आप डेली करंट अफेयर करो, तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करो आप अपना। देखो, वो डिटेल में तो होता है, मगर हमारे एसएससी में इतना डिटेल में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। अगर आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट बीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको ये चीज जरूरत पड़ती है कि आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ो, ठीक है। आप इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप सीजीएल के स्टूडेंट्स हो, तो आपको मैथ पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए, ठीक है। सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, और बाकी अदर जो एग्जाम हो गए, एसएससी फीस एग्जाम्स हो गए, उसमें आप लोगों को मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, इन तीनों में ज्यादा फोकस करना है।
अगर अब मैं स्टेनो की बात करता हूँ, स्टेनो में आपने क्या करना है, स्टेनो में आपने इंग्लिश और रीजनिंग इन दोनों में ज़्यादा फोकस करना है। जीएस जितना पढ़ो उतना सफिशिएंट है। ये नहीं कि तुम जीएस के पीछे पागल हो जा रहे हो, जीएस में तुम 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लगा दे रहे हो, उसके चक्कर में तुम अपनी मैथ नहीं कर पा रहे, उसके चक्कर में तुम अपनी इंग्लिश नहीं कर रहे, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। फिर भी ओवरऑल मेरा जो बोलने का मतलब था, मेरा यही था, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जीएस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हमारे साइंस से जो आ गया, वो सब तो आपको पढ़ना पड़ना बेसिक। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं दे रहा हूँ, जो हमारे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे इस टॉपिक से, तो आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो बिना देर करी अभी मैं फिलहाल आपको जो स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बता देता हूँ। और जो मैं बात करूंगा, देखो करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर काफी बच्चे पूछे थे कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो देखो प्रीवियस 1 ईयर पे पढ़ोगे तो वो भी सफिशियंट है। जैसे हमारे स्टेनो में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से देखो 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 25-20 क्वेश्चन तो हमारी स्टैटिक जीके से ही होते हैं। बाकी इक्का दुक्का जो हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो भी बेसिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। जो पॉलिटी के टॉपिक्स है उसमें थोड़ा सा डिटेल में आ गया, क्योंकि जो एसएससी है ना, उसको पता है कि ये चीज़ जो बेसिक है वो तो हर कोई पढ़ ही रहा है, उसको तो हर कोई पढ़ता है, तो थोड़ा डिटेल में वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जीएस पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप फिलहाल जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बिना देरी करे अभी मैं आपको टॉपिक दे देता हूँ। आपको ये टॉपिक्स कवर करने ही करने हैं। अब जो हमारे एसएससी स्टेनो 2026 वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं बचा उनके लिए। तो ये देखो, होप्स आप लोगों का जो बेसिक है वो कंप्लीट हो रखा होगा। आपने मुगल एम्पायर पढ़ रखा होगा, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, पॉलिटी भी पढ़ ली होगी, ज्योग्राफी भी पढ़ लिया होगा। अब आपको क्या करना है, वो सब तो रिवाइज करना ही करना है। साथ में आपको क्या करना है, ये जो मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ ना, इसको 100% लेके चलना है। इसमें से आपको क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलेंगे, जो मैं आपको टॉपिक्स देने वाला हूँ, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है। होप्स आप लोग कर लोगे। बाकी जो मैं आपको डेली टारगेट्स देता हूँ, तो इस उसमें ये टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे डेली, ठीक है। 2-2, 3-3 जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब आपको दिए जाएंगे, और साथ में आपका जो बेसिक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस के जो टॉपिक्स है वो भी आपको दिए जाएंगे डेली टारगेट्स में। तो आप अगर कोई भी स्टूडेंट अभी तक मेरे डेली टारगेट्स में नहीं जुड़ा, तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और डे 1 से शुरू करना। तो बिना देरी करे मैं आपको टॉपिक देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था, मैं आपको स्टडी जीके का ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उसमें देखो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक पन्ना ये रहा, एक पन्ना ये रहा। तो ये टॉपिक्स आपको 100% करके जाने, आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे, और आपका स्कोर काफी इंक्रीज होगा, ठीक है। टाइम पास मत करना, टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने, ठीक है। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखो, इंडियन स्टेट एंड कैपिटल्स के बारे में पता होना चाहिए। कितने स्टेट है, कितने कैपिटल्स है, किसकी क्या कैपिटल्स है, खासकर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्स एंड डैम्स। रिवर्स के बारे में, डैम्स के बारे में सब कुछ पता रहना चाहिए। लेक्स हो गया, माउंटेन पासिस हो गए, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में सारे पता होने चाहिए, ठीक है। साथ में जितने पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, चाहे वो हमारे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ठीक है, वो चीज़ें दोनों पढ़नी है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। साथ में क्या करना है, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, ये देखो करंट अफेयर का टॉपिक आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, ये भी आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। थीम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, करंट अफेयर में कोई से भी एक टॉपिक, कोई भी एक टीचर पकड़ लो, उसमें लिखो ऑल इंपॉर्टेंट 2026 या 25 डेज एंड थीम्स, वो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और क्या करना है, और पढ़ना है फर्स्ट टाइम या फिर पर्सन इन इंडिया, मतलब फर्स्ट टाइम कुछ इंडिया में हुआ हो, या कौन सा फर्स्ट पर्सन था इंडिया का, ये चीज़। जैसे कोई मेल हो गया, फीमेल हो गया, फर्स्ट टाइम फीमेल कुछ बनी, फर्स्ट टाइम मेल ने कुछ किया या इन्वेंशन करा, ये चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक। और क्या करना है, जितने भी सुपरलेटिव्स इन इंडिया, जैसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ये जो होते हैं, जैसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट डेजर्ट कौन सा है, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, हाईएस्ट डैम कौन सा है, लॉन्गेस्ट डेल्टा कौन सा है, डैम कौन सा है, ये चीज़, ठीक है। होप्स आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक। मतलब उसको सुपरलेटिव्स इन इंडिया बोलते हैं, ठीक है। और क्या करना है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स करने हैं, ठीक है। जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म अवार्ड्स हो गए, या कोई से भी एक्स्ट्रा अवार्ड्स हो गए, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स हो गए, आईफा अवार्ड्स हो गए, ये चीज़ें अवार्ड्स एंड ऑनर्स करने हैं, ठीक। अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी एक करंट अफेयर का टॉपिक है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन दिए, ठीक है। अवार्ड्स ऑनर्स जब आप पढ़ोगे, तो आपको करंट अफेयर का पढ़ोगे अगर, तो मतलब देखो करंट अफेयर में ये भारत रत्न अवार्ड अगर किसी को मिले, पद्म अवार्ड्स अगर किसी को मिले, तो करंट अफेयर में कवर कर ही जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उसमें सारे कवर हो जाएगा, ठीक। और साथ में क्या करना है, इंटरनेशनल अवार्ड्स पढ़ने हैं, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, रमन मैग्सेसे अवार्ड हो गया, फिल्म अवार्ड्स हो गए कोई एक्स्ट्रा, या फिर स्पोर्ट्स के कोई अवार्ड्स हो गए इंटरनेशनल, वो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। नोबेल प्राइज हर बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, ठीक है। और जो हमारे क्रेजी जी के ट्रिक बोलता हूँ मैं, उसमें ट्रिक के हिसाब से आपको नोबेल प्राइजेस याद करवाए जाते हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड याद करवाया जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ याद करवाए जाते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और साथ में क्या करना है, जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स है,
चाहे पुराने बुक्स हो या फिर लेटेस्ट एडिशन हो, वो सब याद करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें से भी। स्पोर्ट्स जी के जरूर पढ़ना है, जैसे हमारे कप्स एंड ट्रॉफीज हो गए, ग्रैंड स्लैम्स हो गया, क्रिकेट से भी जो हमारे आईपीएल चल रहे थे, ठीक है, T20 चल रहे थे, वर्ल्ड कप चल रहे थे, वो सब पढ़ना है। ठीक है, स्पोर्ट्स जी के जो भी होते हैं। और क्या करना है, क्लासिकल डांस और फोक डांस, ये दोनों आते हैं हमारे इसमें। ठीक है, क्लासिकल डांस हमारे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट के डांसेस है, ठीक है, और साउथ के डांसेस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ना है। फेस्टिवल्स इन इंडिया एक और टॉपिक है। ठीक है, टेम्पल्स एंड रिलीजियन साइट, जितने भी हमारे इंडियन के, वो सब पढ़ना है, टेम्पल्स के बारे में और उसके रिलीजियस साइट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, साथ में क्या करना है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडीज और देयर हेडक्वार्टर्स, मतलब बॉडीज भी पता होनी चाहिए, उनके हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, कहाँ है, जो भी है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो गया, नीति आयोग हो गया, आरबीआई, सीबीएसई का हो गया, एक्सेट्रा, मतलब जितनी भी हमारी गवर्नमेंट बॉडीज है वो सब पढ़ने हैं। और इनके फुल फॉर्म भी जरूर याद रखना है। ठीक है, कब 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 किसकी क्या स्थापना हुई, वो सब भी याद करना है। ठीक, साथ में इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, और सेंसस 2011, ये थे कुछ टॉपिक्स। और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो इनमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जैसे हमारे बैरोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ये सब किसने क्या डिस्कवरी करी, क्या किसके क्या काम आता है, वो सब पढ़ना है। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, ठीक है, जैसे अगर किसी ने एरोप्लेन डिस्कवर किया तो किसने किया, कब किया, ये चीज़ें पढ़नी है। टेलीफोन किसने किया, ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और साथ में क्या करना है, इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर्स, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा बॉर्डर है, इंडिया चाइना के बीच कौन सा बॉर्डर है, बॉर्डर्स के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और क्या करना है, इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशंस, जितने भी हमारे कमिटीज हैं या फिर कमीशंस हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंडिया के जितने भी कमिटीज एंड कमीशंस हैं। ऑल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, पुराने भी, मतलब जो जैसे हमारे गवर्नमेंट की जो जो पुरानी स्कीम्स थी, ठीक है, जो हमारी लेटेस्ट 2025 या 2026 में कोई स्कीम आई हो, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ में क्या करना है, एब्रीविएशंस पढ़नी है। एब्रीविएशन भी पूछी जाती है कई बार हमारी, जैसे जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, सीबी की फुल फॉर्म क्या है, ब्रिक्स की, G20 की, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ में इंडियन फोक ट्राइब्स के बारे में बीच में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, तो वो चीज़ भी पढ़नी है आप लोगों को। ठीक है, फेमस पर्सनैलिटीज़ एंड टाइटल्स, चाहे हमारे गांधी हो, चाहे अभी जो हमारे लेटेस्ट कोई से भी पर्सनैलिटी हो फेमस, या फिर कोई एक्सपायर हुआ फेमस पर्सनैलिटी, वो सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फेमस पर्सनैलिटीज भी पूछे जाते हैं। स्पेस मिशन जो भी इंडिया के थे 2025 में, 2026 में, ये करंट अफेयर का एक टॉपिक आ गया। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन जितने भी हो रखे, ग्रीन हो गया, वाइट हो गया, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको। ठीक है, साथ में क्या करना है, इंटरनेशनल डेजर्ट्स पढ़ने, डेजर्ट जितने भी हैं, ठीक है, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, ठीक है, टाटा कमे डेजर्ट हो गया, ये चीज़ें पढ़नी है। मेजर पोर्ट्स पढ़ने, एयरपोर्ट्स, हाईवेज एक्सेट्रा, ये चीज़ें पढ़नी है। साथ में क्या करना है, इंपॉर्टेंट बैटल्स, चाहे हमारे एंशियंट के हो, मिडिवल के हो, मॉडर्न के हो, ये सब बैटल्स हमारे बार बार पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन जरूर आते हैं बैटल्स में से। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको टॉपिक्स में लिखा है, ताकि आपको ये टॉपिक्स तो करने ही करने हैं, ये 100% करने हैं आपको। ठीक है, बेसिक तो है ही है, मगर ये आपको 100% लेके चलना है कि हाँ मुझे ये सारे टॉपिक्स आते हैं, मैंने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको लगना चाहिए हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और क्या करना है, ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, घरानास, उसके जितने भी उस्ताद होते हैं वो सब पढ़ना है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे बीच में से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। पसीना टपक गया क्योंकि भाई पंखा नहीं चला रखा ना, आवाज़ आती है उसके अलग से बैकग्राउंड में। तो फिलहाल आप टॉपिक पे ध्यान दो। ठीक है, और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो पढ़ना है। डेजर्ट्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, ग्रासलैंड से भी क्वेश्चन आते हैं, डेजर्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डेजर्ट मैंने ऊपर में लिखा हुआ था। ठीक, साथ में वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, जितने भी वोल्केनो है। ठीक है, और साथ में क्या करना, साइंटिफिक नेम्स ऑफ कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के और एनिमल्स के जितने भी साइंटिफिक नेम है वो सब पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। होप सो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा हो। और देखो मैं ये बोलूंगा कि इन टॉपिक्स को अपना 100% लेके चलना। ये टॉपिक्स आपको आने ही आने चाहिए, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछती है एसएससी। ये मतलब ये आप बोल सकते हो कि फेवरेट टॉपिक्स है एसएससी के। ठीक है, पूरा जीएस तो बहुत बड़ा जीएस है सिलेबस। ठीक है, फिर हमारे देखो जैसे मैंने बोला हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब तो काफ़ी डीपली है। ठीक है, बाकी मगर ये तो करना है, मगर आपको ये चीज़ 100% लेके चलनी है। ये चीज़ आपको 100% आनी चाहिए। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं लिखी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे अमेंडमेंट्स हो गए, एक्ट्स हो गए, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, या फिर आप ज्योग्राफी के कोई अदर टॉपिक बोलो, वो चीज़ें आपको इसी चीज़ जब आप पढ़ोगे ये चीज़ें बेसिक, तो आपको उस चीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में लिखने का जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको 100% करके चलने, तो होप्स आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। तो भाई ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। होप्स आप लोगों को काफ़ी ठीक लगे हो और आपको लगा हो कि हाँ भाई ने जेन्युइन बात बोली है। देखो मेरा मेन मोटिव ये है कि स्टूडेंट ना भटके ना। हम लोग थे जब हमने तैयारी करी थी शुरू, तो हमें पता ही नहीं था कि हमने पढ़ना क्या है। हम बस
किताबें पकड़ो, पढ़ो। जिसने जो बोल दिया वो पढ़ लिया। हमने कभी क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ नहीं किया था। हमें पता नहीं था कि आगे हमारे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएँगे। तो ये चीज़ मैं किसी बच्चों को नहीं चाहता कि ये चीज़ फेस करनी पड़े, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको डिटेल में मैंने बोला था कि आपको टॉपिक्स दे दूँगा। आप लोग को ये 100% करना है, ठीक है? इसमें से देखना भाई ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ये वही टॉपिक्स है जो एसएससी को ज़्यादा प्यारे और इसमें से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? करंट अफेयर के भी काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है? करंट अफेयर जैसे हमारे जीआई टैक्स हो गए, ठीक है? कोई हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, वो भी करंट अफेयर के पार्ट में आ जाता है। कहीं कोई एक्सपायर हुआ है या फिर मतलब ऑब्ituaries बोलते हैं जिसको, तो वो चीज़ भी पूछी जाती है। कोई किसी ने जो बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, मैंने अभी टॉपिक्स में दिया था, तो बुक्स एंड ऑथर्स वो भी करंट अफेयर का टॉपिक हो गया। तो मेरे ख्याल से जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो, मंथली पढ़ते हो, वीकली पढ़ते हो या फिर वन लाइनर पढ़ते हो, तो उसमें आपका ये सब कवर हो जाता है, तो इसको टॉपिक्स के देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे हमारे अपॉइंटमेंट्स हो गए नए, ठीक है? स्टेट के सीएम हो गया, तो ये चीज़ आपको करंट अफेयर में सब कुछ पता चल जाएगा, तो वो चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी, वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके मन में बस यही होना चाहिए कि इस बार मुझे एक सीट लेके जानी है, वो भी ऐसी रैंक पे जो अभी तक किसी ने सोची ना हो, ठीक है? मतलब सीधा 4600 ग्रेड पे आपका टारगेट रहना चाहिए, ठीक? तभी आप कुछ कर पाओगे। तो होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।